डर एक साया में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी एक रात भयानक और डरावनी अनुभव में बदल गई। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी न केवल डर से भरी हुई है बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में दुनिया में कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम समझ नहीं सकते। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। राजीव एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जो मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर भारत तक माल पहुंचाने का काम करता था। हर दिन वह अलग अलग रास्तों पर यात्रा करता था। उसके लिए दिन और रात एक जैसा था और उसका ट्रक उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण था, जो उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा था। राजीव के लिए सड़क के किनारे किसी खंडहर का दृश्य, अकेला गांव या दूर दराज का इलाका से भी कोई डर नहीं था। लेकिन जिस दिन यह कहानी शुरू होती है उस दिन राजीव को अलग ही सफर पर जाना था। उस दिन उसे मध्य प्रदेश से बहुत दूर झारखंड राज्य में जाने के लिए कहा गया। यह राज्य न केवल जंगलों से घिरा था बल्कि वहां की सड़कें की हालत भी खराब थी। राजीव को माल लेकर वहां पहुंचने में मुश्किलें होने वाली थी, लेकिन वह फिर भी तैयार हो गया। यह उसका पेशेवर कर्तव्य था। शाम का समय था और राजीव ने अपना ट्रक चालू किया और अपनी लंबी यात्रा के लिए निकल पड़ा। वह सड़क पर अकेला ही घने जंगल के रास्ते से जा रहा था। उस रास्ते में अजीब सी खामोशी थी। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे रात का अंधेरा बढ़ने लगा और ठंड का असर भी बढ़ने लगा। रात के करीब 10 बजे के आसपास राजीव ने देखा कि उसकी ट्रक की लाइट्स अचानक मीड हो गई। उसने गाड़ी रोकी और ट्रक के बोनट को खोला, लेकिन इंजन में कुछ भी गड़बड़ नहीं था। उसके मन में एक अजीब सा डर समा गया। वह सोचने लगा, एक तो यह डरावना जंगल और ऊपर से ट्रक की लाइट्स भी मीट हो गई है। वह थोड़ा घबराया और फिर उसने हिम्मत जुटाई और ट्रक को फिर से स्टार्ट किया। कुछ किलोमीटर चलने के बाद सड़क के किनारे उसे एक पुरानी हवेली दिखी जो किसी के लिए भी डरावनी लग रही थी। राजीव ने सोचा कि वहां थोड़ी देर के लिए रुकेगा और चाय पीने के लिए ढाबे या गांव में जाएगा। लेकिन जैसे ही वह उस हवेली के पास पहुंचा, अचानक ट्रक की लाइट्स फिर से बुझ गई। वह ट्रक से बाहर निकला, सोचा कि शायद इंजन ज्यादा हीट हो गया है, इसके चलते लाइट्स बुझ रही है। उसने बोला कि चलो 1 घंटा यहाँ आराम कर लेते हैं, तब तक इंजन भी ठंडा हो जाएगी। और वह हवेली के पास आराम करने के लिए चल पड़ा। वह जैसे ही हवेली के पास पहुंचा, अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। राजीव ने हवेली के दरवाजे को हल्का सा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। हवेली के भीतर कुछ अजीब हलचल हो रही थी। यह सुनकर राजीव की घबराहट बढ़ने लगी, लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत किया और हवेली के अंदर की ओर कदम बढ़ाए। वह धीरे धीरे अंदर घुसा और देखा कि हवेली के अंदर घना अंधेरा और गंदगी से भरी हुई थी। दरवाजे पर लगे जाले और दीवारों पर चिपकी धूल साफ तौर पर बता रहे थे कि यह जगह कई सालों से बंद पड़ी थी। अचानक पीछे से किसी ने आवाज दी, तुम क्यों आए हो? राजीव चौंकते हुए मुड़ा और देखा कि एक महिला खड़ी थी जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन उसकी उपस्थिति से डरावनी आभा निकल रही थी। महिला ने कहा, तुम जैसे ट्रक ड्राइवर यहाँ क्यों आते हो? तुम जानते हो ना कि यह जगह शापित है? राजीव ने डरते हुए जवाब दिया, मुझे बस थोड़ी देर रुकने के लिए एक जगह चाहिए थी। महिला ने घूरते हुए कहा, तुम्हें यकीन नहीं होता कि यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है? इस सड़क पर तुम्हारी तरह और भी लोग आए थे, लेकिन कोई वापस नहीं गया। राजीव अब सचमुच डर चुका था। उसकी घबराहट बढ़ रही थी।
लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक अजनबी डरावना मजाक हो सकता है। लेकिन फिर महिला ने उसे एक कागज की पुड़िया दी और कहा, यह तुम्हारी जिंदगी बचा सकता है, लेकिन अगर तुम इसे खो दोगे तो खुद को खो दोगे। राजीव ने कागज की पुड़िया लेकर उस महिला का धन्यवाद किया और बाहर निकल गया। महिला की चेतावनी ने उसे और भी ज्यादा परेशान कर दिया था, लेकिन उसने तय किया कि वह जल्दी से अपनी मंजिल पर पहुंचेगा और इस जगह से पीछा छुड़ाएगा। लेकिन राजीव के साथ जो होने वाला था वह इससे कहीं अधिक खतरनाक था। ट्रक फिर से चालू करने के बाद वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही वह हवेली के पास से निकला उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। सड़क के दोनों तरफ घने जंगल और सन्नाटा ही सन्नाटा था। अचानक ट्रक की गति धीमी हो गई और फिर से इंजन का आवाज बंद हो गया। राजीव ने ट्रक से बाहर निकलकर इंजन चेक किया, लेकिन सब कुछ सामान्य था। हालांकि उसके भीतर एक घबराहट बढ़ गई थी। जैसे ही वह ट्रक में बैठा उसने देखा कि एक कटा हुआ हाथ ट्रक की सीट पर रखा था। वह चिल्लाया, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने वही महिला दिखी जो हवेली से बाहर आई थी। तुम अब कहीं नहीं जा पाओगे, महिला की आवाज गूंजने लगी। तुम्हारी आत्मा अब इस सड़क पर बंधी हुई है। जैसे ही राजीव ने यह आवाज सुनी उसकी सांसें तेज हो गई। वह समझ चुका था कि जो कुछ भी वह देख रहा था वह सब सच था। उसने जोर से ट्रक के दरवाजे को खोला, लेकिन सड़क पर एक डरावनी आवाज गूंज रही थी। राजीव के सिर में तेज दर्द हुआ और उसने खुद को जबरदस्ती होश में रखा। राजीव ने कागज की पुड़िया को खोला और उसे देखा। उसमें कुछ अजीब तरह के मंत्र लिखे हुए थे। वह डरते हुए मंत्रों को पढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी शब्द बोला हवेली की दीवारें कांपने लगी और एक भूतिया साया सामने आया और उसने बोला, ये तुमने क्या किया, अब तुम नहीं बचोगे। और यह कहने के बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। यह सब सुनकर उसका सर चकराया और वह वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वह अपने ट्रक पर बैठा हुआ था। सड़क पर एक नई सुबह का सूरज चमक रहा था। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।